वेलकम माय डियर जूनियर्स फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे, क्वेश्चन टैग एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोनों चीज़ें मैं आपको काफ़ी डीपली समझाने वाला हूँ, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स in which it is a question which is asked not for the sake of answer but for getting a confirmation of the statement made by the speaker। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग जो है ये हम किसी से पूछते हैं क्वेश्चन, तो हमारा इंटेंशन उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना नहीं होता, बट वी यूज क्वेश्चन टैग फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन। हम कंफर्म करना चाहते हैं कि सामने वाले की बात सही है या नहीं, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। तो उसका हमारा पर्पज होता है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही या गलत, और दूसरा हम उस अगले व्यक्ति को इनकरेज करते हैं कि वो हमारे जो स्पीकिंग है, हम जो बोल रहे हैं उसमें वो रिप्लाई करें। उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म विथ the auxiliary or modal verbs from the statement and appropriate subject। क्वेश्चन टैग में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी का उपयोग करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमको सब्जेक्ट का उसमें उपयोग करना पड़ता है, उसमें प्रोनाउन। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि आपका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैक इज फ्रॉम स्पेन। फर्स्ट सेंटेंस, जैक इज फ्रॉम स्पेन। अब इसमें दोस्तों हमारा ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इट इज अफर्मेटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बना, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब हमने इज का उपयोग किया और ये सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव। एंड वी हैव यूज सी, वी हैव यूज ही हमने किसकी जगह पे यूज किया, इन प्लेस ऑफ जैक, जैक के स्थान पर हमने ही का उपयोग किया है। सेकंड है, मैरी कैन स्पीक इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, और तो हमने नेगेटिव बनाया, कांट हो जाएगा, और मेरी की जगह पे आया सी, प्रोनाउन का यूज किया। मेरी इज अ गर्ल, तब उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करेंगे सी। और सेकंड थिंग फ्रेंड्स, यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा आपका पॉजिटिव। आपको एग्जांपल बता रहा हूं, दे आरंट फनी, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आर दी, जो प्रोनाउन दे का दे रहेगा। ओके। सेकंड है, ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट, तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुड का उपयोग किया, हमारा सेंटेंस नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हो गया हमारा अफर्मेटिव। ओके। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों कि when the verb is in the main sentence in the present simple tense we form the question tag with do or does। ये आपको याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमको डू या डज का उपयोग करते हैं, राइट। तो जब क्वेश्चन टैग होगा हमारा, वो भी हमारा डू या डज का उपयोग करके बनेगा। सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, यू प्ले द गिटार, यू प्लूरल है तो क्या हो जाएगा इसका, डोंट यू। सेंटेंस अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव। नेक्स्ट है, एलिसन लाइक्स टेनिस, तो एलिसन इज अ गर्ल एंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबने हेल्पिंग वर्ब की यूज किया, डजंट सी। ओके, इस तरह से हम इसमें बनाते हैं। और अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का हो तो हम उसमें डिड का उपयोग करते हैं। कीप इन माइंड, वी नो दैट कि सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का उपयोग होता है, इसलिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन टैग में भी डिड का उपयोग करेंगे। सेकंड है, तो देखिए, दे वेंट टू सिनेमा, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया वेंट, तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे। सेकंड है, सी स्टडीड इन न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिडंट सी। डिड क्यों आया, बिकॉज दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके। और नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट रूल है हमारा दोस्तों,
When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag is positive. अमुक वर्ड्स जो होते हैं दे शो नेगेटिव मीनिंग. आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. नो, नेवर, नथिंग, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली. ये जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टू, ये भी नेगेटिव सेंस दिखाता है. तो उस समय जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव हो जाएगा. आई एम गिविंग द एग्जाम्पल. ही हार्डली एवर स्पीक्स. हार्डली यानी बड़ी मुश्किल से बोलता है. तो दिस इज आपको ये सेंटेंस अफर्मेटिव दिख रहा है बट इट इज नेगेटिव. तो हमने इसका उपयोग क्या किया? डज ही. डज क्यों लिया? क्योंकि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके. सेकंड देखिए, दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स, यानी वो भाग्य रेस्टोरेंट में खाते हैं. तो जो रेयरली आपका जो वर्ड आया, ये जो मैंने दोस्तों फ्रेंड ये लिस्ट बताई है, जो ये वर्ड्स आप याद रखिएगा. ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाते तो द सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव एंड द क्वेश्चन टैग वी यूज मस्ट बी पॉजिटिव, अफर्मेटिव. ओके. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं कुछ स्लाइड से आपको बता रहा हूं. एवरीथिंग विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. What is question tag? A question tag is a small question at the end of the statement. Question tags are used when asking for a agreement or confirmation. तो question tag we know it is used at the end of the statement. और हमारा इसका यूज करने का पर्पज होता है कि हम अगले व्यक्ति से एग्रीमेंट अथवा कन्फर्मेशन मांग रहे हैं. ओके. उदाहरण जैसे बताऊं, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव. हियर इज एन एग्जांपल. यू आर अ स्टूडेंट. तो दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव, पॉजिटिव. तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव. आरंट यू. पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और जो सब्जेक्ट है यू का, यू रहेगा, यानी हम प्रोनाउन का यूज उसमें करते हैं. सेकंड है अ नेगेटिव स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, मेरी इजंट अ टीचर. वी नो दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव. हेल्पिंग वर्ब आपका इज रहेगा, और मेरी की जगह पे प्रोनाउन क्या आएगा? सी, बिकॉज मेरी इज अ गर्ल. नाउ इंटोनेशन एंड मीनिंग. इंटोनेशन यानी हम जो दबावपूर्वक कुछ शब्द पे भार देकर बोलते हैं, दैट इज इंटोनेशन. The intonation of a question tag shows the exact meaning of it. If the intonation of the question tag goes up, it means you are not sure and you want to know the answer. यानी यदि आप जो क्वेश्चन टैग पे भार देकर बोलते हैं तो आप उसमें श्योर नहीं हैं और आप आंसर जाना चाहते हैं. Here I am giving you the example. John doesn't speak Spanish. Does he? I will say, does he? Here I want to know the truth. इसलिए मैंने इंटोनेशन अप किया. ओके. सेकंड, इफ द इंटोनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग गोज डाउन, इट मीन्स यू आर चेकिंग कंफर्मेशन. एग्जाम्पल बताऊं, जॉन डजंट स्पीक स्पेनिश. डज ही? या मैंने इंटोनेशन नीचा किया. तो ये मैंने किस लिए किया? ये मैंने कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए किया, या कन्वर्सेशन को चालू रखने के लिए. ओके. आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं. चेक योर सेल्फ. क्वेश्चन टैग्स आर यूज व्हेन आस्किंग फॉर, ये आई हैव सो गिवन यू द डेफिनेशन. आपके लिए कुछ एग्जांपल है, जैसे यू आरंट अ टीचर. क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. ही इजंट क्रेजी. सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव. ही वॉजंट रिलैक्स्ड. ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव. दे वेरंट लेट. ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव. ओके. नेक्स्ट देखिए, यू डोंट स्पीक फ्रेंच. दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव, सो क्वेश्चन टैग विल बी अफर्मेटिव. यू डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट. दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव, सो क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. ओके. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल्स. व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको लिखिए तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. एग्जाम्पल को देखिए. स्टेटमेंट यूजिंग barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing, seldom are treated as negative statements.
ये वर्ड्स को याद रखिएगा दोस्तों। बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, नो, नोबडी, ये आता है तो वाक्य आपका क्या बन जाता है, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी वेंट टू द मीटिंग, तो ये दिस सेंटेंस सोच प्लूरल, तो हमने क्या यूज किया, डिड दे, ये वाक्य आपका जो है नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है। नथिंग इज रेडी, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा आपका पॉजिटिव, अफर्मेटिव। ओके, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बोलेगा। जैसे यू आर अ स्टूडेंट तो हो जाएगा आरंट यू, बिकॉज द सेंटेंस इज पॉजिटिव। ही इज वेरी बिजी, इजंट ही वॉज हैप्पी, वॉजंट ही, जो हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज ही लेना है, जैसे इसमें वेयर है तो वेयर ही लेना है। ओके, खाली टेंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड है यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू, सो दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट इज पॉजिटिव, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। और हम यूज किसका करेंगे, डू और डज का। आई हैव टोल्ड यू कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डू और डज का यूज होता है। ओके, देखते रहिए, उसमें कुछ एक्सेप्शन से याद रखने का। आई एम लेट, आई के लिए विशेष शेयर, आई एम लेट, तो आई का जब क्वेश्चन टैग बनाना हो नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब आर आता है। कीप इन माइंड फ्रेंड्स, इसमें बहुत केयरफुल रखना है, यू नीड टू बी केयरफुल हियर। आई वाला सेंटेंस हो, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना हो तो वी यूज हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट एम। ओके, लेट्स गो होम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शैल वी। दीज सेंटेंसेस आर एक्सेप्शन, बेटर यू राइट डाउन इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए, आई का मैंने बताया, जैसे आई एम अट्रैक्टिव, सो दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। आई हैव टोल्ड यू कि आई वाले वाक्य में क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग हम आर लेते हैं, जैसे आरंट आई, एंट आई, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और देखिए पॉजिटिव इंपरेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव हो, जैसे स्टॉप डे ड्रीमिंग, या हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वॉट एवर, तो क्या हो जाएगा इसका, वॉन्ट यू। नेगेटिव इंपरेटिव, डोंट स्टॉप सिंगिंग, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग बन गया अफर्मेटिव। नेक्स्ट देखिए, लेट्स गो होम, लेट्स गो टू द बीच, लेट्स वाले वाक्य में हम जो सब्जेक्ट है वो वी लेते हैं, तो शैल वी, इस तरह से। लेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप की बात कर रहे हो, देखिए हैव गॉट वाला पोजीशन हो, जैसे ही हैज गॉट अ कार, तो हैजंट ही, या हैज हमने किसके अनुसार लगाया, ही के हिसाब से। देयर इज और आर वाले याद रखिए, देयर आरंट एनी स्पाइडर्स इन द बेडरूम, आर देयर। दिस दैट वाले में इट का यूज करते, याद रखिएगा। दिस इज पॉल्स पेन, तो पेन तो निर्जीव चीज़ है, इसलिए हम उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, इट का उपयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 2 देखते हैं दोस्तों, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन क्वेश्चन टैग एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्म, द क्वेश्चन टैग इज द जनरल बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन टैग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है और हम इसकी शुरुआत क्वेश्चन टैग से ही करते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, आई कैन सॉल्व दिस पजल, तो कैन है तो क्वेश्चन टैग बनेगा कैंट आई, कांट आई। तो जब इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो ये जो मेरे जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत ये क्वेश्चन टैग से होगी। क्या होगा, कांट आई सॉल्व दिस पजल। ओके, सेकंड देखिए दोस्तों, दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग रथ यात्रा दिस ईयर, तो दिस सेंटेंस इज नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग होगा आपका पॉजिटिव। और जब मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर दे, ये जो क्वेश्चन टैग है इसी को मैं आगे ले आया हूँ,
बाकी चीज़ें आपको वैसे ही लिख देनी है। आर दे ऑर्गेनाइजिंग रथ यात्रा दिस ईयर? ओके, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इन क्वेश्चन टैग वन कैन नॉट यूज नाउन, सो वी हैव टू यूज प्रोनाउन, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज बोथ नाउन्स एंड प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव में हम नाउन प्रोनाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। अदिति एंड तनिषा आर गोइंग फॉर शॉपिंग, आरंट दे? तो आरंट दे करके भी मैं लिख सकता हूं, और उसके बदले मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं, आरंट अदिति एंड तनिषा गोइंग फॉर शॉपिंग? सेकंड देखिए, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव। तो इजंट, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इट नहीं यूज कर सकते। हम किसका उपयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। ओके, नेक्स्ट नियम याद रखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट रूल है हमारा, while using does and did following precautions must be taken to make sure one does not write the wrong answer। एकदम उदाहरण देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, अरुण हेल्प्स हिज मदर इन द हाउस होल्ड वर्क, डजंट ही? तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो डू और डज का उपयोग करते हैं, तो हमने डज का उपयोग किया अरुण के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? डजंट अरुण हेल्प हिज मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। सेकेंड देखिए, ही लाइक्स टू प्ले चेस, तो उसका हो जाएगा डजंट ही, बिकॉज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डजंट ही लाइक्स टू प्ले चेस। तो इसमें याद रखने का कि डज से हम कब शुरू करते हैं? जब अगर सेंटेंस में एस अथवा ईएस पहले से दिया हो वर्ब के पीछे। इट इज क्लियर। अब याद रखिए, डीड वाला मैं उदाहरण बता रहा हूं। इंडिया वॉन द लास्ट मैच, सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, ये वॉन से हमको आइडिया आ रहा है, तो उसका होगा डिडंट इट। तब जब इंट्रोगेटिव बना हुआ तो डिडंट इट के बदले क्या लिखेंगे? इंडिया विन द लास्ट मैच। विन आएगा, एज वी नो कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। कीप इन माइंड, जब भी आप डिड का उपयोग करो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अशोक रोड दीज लेटर्स, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा? डिडंट ही। फिर जब मैं इसको इंट्रोगेटिव बताऊंगा तो होगा डिडंट अशोक राइट दीज लेटर्स। ओके, और इसके साथ याद रखिएगा, नेवर को हम एवर में बदल देते हैं। कीप इन माइंड, नथिंग विल बी एनीथिंग, और नो की जगह पे हम रुकते हैं एनी। याद रखिए, नेवर हो जाएगा आपका एवर, नथिंग हो जाएगा एनीथिंग, नो बन जाएगा एनी। ओके, देखिए उदाहरण देखिए, आई हैव नेवर चीटेड यू, तो हैव आई एवर चीटेड यू, इसका मतलब समझिए, आई हैव नेवर चीटेड यू, मैंने कभी भी आपको चीट नहीं किया। तो कुछ इसका इंट्रोगेटिव, क्या मैंने आपको कभी चीट किया है? सेकंड, आई हैव नथिंग टू हाइड, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका होगा हैव आई एनीथिंग टू हाइड, क्या मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है? सेकंड याद रखिए। थर्ड वन, सी हैज नो मनी इन हर पर्स, तो नो आया तो नो की जगह पे हम क्या रखते हैं? एनी, तो क्या होगा? हैज सी एनी मनी इन हर पर्स। ये रूल से उसको याद रखिएगा। और एक्सरसाइज मैंने दी है आपको, ये यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप अवश्य कीजिएगा, उसके बाद ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट related with this chapter, and I will humbly request you to complete the exercise, and if you have any query then you can ask me in comment box. Have a nice day, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।